अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। सबसे पहले तो जी मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और हमारे यहाँ जी बकरे की कुर्बानी थी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले बकरे की कलेजी बन के आ जाती है। तो बस वही मैं नाश्ते में बना रही हूँ। और अभी ये है कि गोश्त बन रहा था, अभी आया नहीं था, तो मैं यहाँ पर नाश्ता तैयार कर रही हूँ। साथ साथ मैंने पराठे भी डाल लिए हैं, कलेजी भी बना ली है। अच्छा, इस बार मैंने ना थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी से कलेजी बनाई थी, क्योंकि वो मैंने वीडियो में देखी थी। हर बार ये होता था कि मैं जब भी कलेजी बनाती थी ना, तो वो थोड़ी हार्ड सी हो जाती थी। तो इस बार मैंने थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई थी। बस वो डिफरेंट तरीका ये था कि कलेजी ना मैंने पहले पानी बॉईल करके उसमें कलेजी डाल दी थी और ढक्कन ढक के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और साइड पे मैंने जैसे नॉर्मल जो मसाला होता है प्याज टमाटर का और बेसिक स्पाइसेस वगैरह ऐड करके, तो इस तरीके से बनाई थी। तो ये वाकई, और नमक मैंने इसमें सबसे लास्ट में ऐड किया था ना, बिल्कुल। तो ये इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की बनी, इसके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आ रही थी। और ये काफ़ी अच्छी मतलब बनी, बच्चों को भी पसंद आई और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छी लगी। खैर, यहाँ पर हमारा नाश्ता हो चुका है। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ईद वाले दिन, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी थी। वैसे तो इतनी गर्मी चली रही है पंजाब में, जैसे कि आप लोगों को भी पता है, लेकिन आज तो मुझे लगता है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और दिनों से भी ज़्यादा थी। खैर, फ़िलहाल तो हमारा कहीं भी जाने का कोई प्लान नहीं था। हम नाश्ता कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने यही बोला था कि एक दो जगह मैंने बोला था जाने के लिए, जैसे रिश्तेदारों में, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं भैया, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, बच्चे बीमार ना हो जाएं, हम घर पे ही रहते हैं। तो खैर, यहाँ पर फिर बाद में मेरे भाई की कॉल आ गई थी कि नहीं, आप लोगों ने डिनर हमारे साथ करना है। तो फिर हमने उनको यही बोला था कि चलो ठीक है, हम आ जाएंगे, लेकिन हम शाम तक आएंगे। फिर उसके बाद मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई हुई थी, तो वो फिर मैंने मेहंदी लगाई। और ये आजकल तो इंस्टेंट मेहंदी होती है, जब भी फ़ौरन सूख जाती है और कलर भी इतना अच्छा आता है। और यहाँ पर जी मैं तैयार भी हो गई हूँ। ये है जी मेरी फुल लुक। कैसी लग रही हूँ आपने वीडियो में ज़रूर बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और बस सिंपल से ही हमने कपड़े बनाए थे इस ईद पर। ज़ाहिर है गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा फैंसी कपड़ों का तो हमारा ये था कि मैंने बच्चों को भी नहीं पहनाए थे, क्योंकि गर्मी की वजह से ना तो पहने भी नहीं जाते। और बस सिंपल लॉन के ही जैसे मैंने और बच्चियों ने सूट बनाए थे वही पहने। और जीनिया का ये जो ड्रेस पहना हुआ है इसने, वो मैंने ख़ुद सिलाई किया था। ये भी लॉन का है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा इस तरह बच्चे ये है कि कंफर्टेबल रहते हैं। बच्चे भी बिल्कुल तैयार हो चुके थे। फिर हम आ गए हैं जी भाई की तरफ। और यहाँ पर भी बस हमें सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक सर्व की गई, वो हमने पी। और ये मेरे भाई का बेटा है माशाल्लाह। और बस जीनिया की इसके साथ थोड़ी ये है कि दोस्ती है, तो ये यहाँ पर खेलने लगे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी लेट ही गए थे। गर्मी कम होने के बाद तो खाना भाभी ने ऑलरेडी रेडी किया हुआ था। तो बस जाते ही हमारे खाना लगा दिया उन्होंने। ये कौरमा बनाया हुआ था, साथ में पुलाव थी। इनके यहाँ भी बकरे की कुर्बानी थी। तो बस यही सब चीज़ें, आपको पता है मटन की ही फिर बनती हैं हर जगह ही। तो बस ये काफ़ी मज़े का खाना बना हुआ था। और सालन भी बहुत अच्छा था, राइस भी बहुत अच्छे थे, टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त था। और ये था कि हमने साथ बैठ के सबने खाना वाना खाया। और ईद की खुशियाँ तो इसी तरह ही होती हैं कि जी आप बहन भाइयों से मिलते हैं और तब ही मज़ा आता है ईद का। सारा दिन तो आज खैर हमारा तो बोरिंग गुजरा था, क्योंकि ईद की वजह से ये है कि सुबह सुबह भी आपको उठना पड़ता है। ये है कि कुर्बानी की वजह से फिर वो गोश्त वगैरह समेटना होता है, ये सारे काम होते हैं। तो बस उसके बाद ये था कि बस हमने आने की तैयारी की थी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बस हमने खाना वाना खाया, फिर थोड़ी खाना हमने खा लिया, तो फिर मीठा सर्व हो गया था। ये मीठे में खीर बनाई हुई थी, ये भी बहुत मज़े की थी। ये हमने खाई। और उसके बाद चाय का भाभी पूछ रही थी, तो वो हमने मना कर दिया था, भाई इतनी गर्मी में कौन अब चाय पिएगा। और बस यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों ने इंजॉय किया। और जो भी इनके पास ये साइकिल और टॉयज़ वगैरह थे, एक दूसरे को दिखाए, हमने गपशप की। और बस तकरीबन हम 1 डेढ़ घंटे में 2 घंटे में हम वापस भी आ गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कोई जानने वाले हैं, वो आ रहे थे हमारी तरफ। अभी हमारा इरादा था कि हम थोड़ी देर और रुकेंगे, बट वो कॉल आ गई थी, मेरे हस्बैंड के कोई जानने वाले हैं, वो मिलने आ रहे थे। तो इस वजह से फिर हम फ़ौरन ही वापस आ गए।
और बस काफ़ी आज का दिन अच्छा गुज़रा, मज़े का गुज़रा। और ईद की खुशियाँ तो इसी तरह ही मनाई जाती हैं कि आप अपने बहन भाइयों से मिलते हैं, अपनों से मिलते हैं। क्योंकि नॉर्मल डेज़ में तो वैसे भी हर इंसान बिज़ी होता है, कहाँ एक दूसरे के यहाँ जाने का टाइम होता है, और गर्मी की वजह से तो वैसे ही कहीं नहीं निकला जाता। तो बस यही ऐसा दिन होता है कि गर्मी हो या सर्दी हो तो आपने जाना ही है, मिलना ही है। बस उसके बाद भाई ने हमें घर ड्रॉप कर दिया था। और इस वक्त तो थोड़ा बेहतर लग रहा था मौसम, क्योंकि रात में वो तपिश और वो गर्मी थोड़ी कम हो जाती है ना, जो गर्माइश होती है। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।